नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 2 आवर चार्ट में समझा था। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था निफ्टी के लिए और 19,518 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था, राइट। तो यहाँ से हम इस रेंज में से इसके ऊपर जो है वो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में नेगेटिव थे। इमीडिएट मूव के लिए हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हम एक डिक्लाइन इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद यहाँ से बाउंस अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसने एक बार हाई को भी ब्रेक कर दिया, तब भी हम एक डिक्लाइन तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे इसके जितना डिक्लाइन, राइट। और इस तरीके से हम एबीसी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग के साथ ये बाउंस जो है वो कंटिन्यू रहा। तो इस रेंज में जो हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सी का डिक्लाइन आ सकता है, वो डिक्लाइन आया ही नहीं, राइट। अभी अगर इस सेम चार्ट को दोबारा यहाँ पे देखें तो इस रेंज में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, राइट। यहाँ से आज ओपनिंग के बाद भी अगर यहाँ से शार्प डिक्लाइन आया होता तब भी ये एक पॉसिबिलिटी थी कि ये इरेगुलर करेक्शन बनता, लेकिन आज ओपनिंग के बाद ये हमें कोई डिक्लाइन का इंडिकेशन ही नहीं दिया, राइट। तो फिर आज हमने जो है इसको इग्नोर कर दिया था और हम स्टॉक्स में जो है कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे थे। और वहाँ पे हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। 490 का कॉल जो है वो हमने 745 पे बाय किया था, राइट। यहाँ पे चार्ट में अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के पहले पहले ही हमने उसे बाय कर दिया था और उसके बाद बहुत ही बढ़िया हमें वहाँ पे LIC हाउसिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और ये ऑलमोस्ट जो है डबल भी हो चुका। अब क्वेश्चन ये है निफ्टी में कि यहाँ पे इसको हम किस तरीके से कंसीडर करें, राइट। तो ये इस रेंज में करेक्शन नहीं आया है और यहाँ से ये शार्प डिक्लाइन के बाद एक 3 वेव बाउंस है, उसके बाद फिर से एक 3 वेव डिक्लाइन है। जो डिक्लाइन इसके नीचे नहीं आया है, एक्चुअली इसमें 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से बन जाता तो ये करेक्टिव पैटर्न बन जाता और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिलता, तो वहाँ पे हम कॉन्फिडेंट होते बाइंग में, राइट। लेकिन ये पैटर्न क्लियर बना ही नहीं, करेक्टिव पैटर्न क्लियर नहीं बना, इसीलिए हमने इस मूव को जो है अपसाइड वाले मूव को जो है हम पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे हमें इसको इग्नोर करना होगा और ये जो है यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो एक 3 वेव बाउंस हमें मिल रहा है, राइट। तो हमें अभी हमारा काउंटिंग है जो यहीं से शुरू करना है, इसको 3 और इसको हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कौन सा पैटर्न है, तो वो पैटर्न मुझे भी नहीं मालूम है। अगर आप यहाँ पे 4 कंसिडर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, उस केस में ये प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। उस केस में ये ए, फिर ये इरेगुलर बी और यहाँ पे भी ये बहुत ही स्मॉल सी, एक्चुअली सी जो है वो इम्पल्स होता है, यहाँ पे भी इम्पल्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी इम्पल्स नहीं बन रहा है। तो दोनों ही केसेस में ये पैटर्न जो है ठीक तरीके से करेक्टिव हमें नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ से जो बाउंस हमें देखने को मिला है उसके चलते हमें कंपलसरी यहाँ पे कहीं पे तो इस करेक्शन को एंड करना होगा ताकि हमें आगे का मूव जो है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ से जो मूव है उसको वेव 5 कंसिडर किया है। तो इस वेव 5 को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे वेव 5 के अंदर यहाँ से जो मूव है उसको ये 1 ये 2 और वेव 3 का प्रोजेक्शन 161% ऑलरेडी हो चुका है और इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये जो है 19,976 वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 3 कंप्लीट हो चुका है या इसके थोड़ा ऊपर कंप्लीट हो सकता है। अगर इसके थोड़ा ऊपर भी जाता है ओपनिंग के टाइम पे तो इसको हमें शिफ्ट करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने ये निकाला है। ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ये थोड़ा सा ऊपर से निकालेंगे हम, राइट। अब इस रेंज का ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे शार्प डिक्लाइन अगर 38% तक आता है और उसके बाद करेक्टिव बाउंस आता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर इस रेंज में एक ABC डिक्लाइन 38% के आसपास बनता है और वहाँ से बाउंस का इंडिकेशन हमें दिखता है तो वहाँ से फिर से बाउंस का प्लान कर सकते हैं और उस केस में हमें
प्रोजेक्शन निकालना होगा 38 to 61%, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%, तो वो हमारा टारगेट रेंज बन जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक ए बी और सी इरेगुलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस रेंज थी। अगर 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी में इसके बाद के दिन भी यहाँ पे ही ये ट्रेड करता रहा और उसके बाद क्या हुआ, आज 61% के ऊपर ओपन हुआ, स्लाइटली ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर पूरा दिन इसके बाद इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा और फाइनली इसने हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, ये डिक्लाइन जो है हमें एक शार्प डिक्लाइन इम्पल्सिव ही लग रहा है, ये किसी भी तरीके से हमें करेक्टिव डिक्लाइन नहीं लग रहा है। हाँ, अगर कोई इस तरीके से काउंटिंग देता है, ये ए, ये बी और ये सी, अगर इसको वेव सी बोलता है तो फिर तो हमें इलियट वेव में रूल की ज़रूरत ही नहीं है, आप कहीं पे कोई सा भी काउंटिंग दे सकते हैं, राइट, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मूव जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इम्पल्स ही लग रहा है। अगर ये इम्पल्स है तो इसका मतलब कि आगे कोई इरेग्युलर बी होना चाहिए, राइट, जो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा इरेग्युलर बी हो सकता है मुझे अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये एक बड़ा इरेग्युलर करेक्शन हो, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी हो और उसका ये वेव सी हो, राइट, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन इस तरीके की पैटर्न को हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करना है। जो भी हो, यहाँ से जो मूव है उस पर हम फोकस करते हैं। इसी चार्ट को हम यहाँ पे फिर से देखें तो ये जो मूव है उसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, ये किसी भी तरीके से इम्पल्स तो लग ही नहीं रहा है, राइट। यहाँ से अगर हम 1 2 और यहाँ से काउंटिंग दे तो कहीं से भी यहाँ पे हमें 5 वेव कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो ये इम्पल्स तो है नहीं, राइट। फिर भी अगर इम्पल्स भी है तो भी ये 100% के ऊपर जाना, अगर इम्पल्स है तो 100% के ऊपर जाना चाहिए, राइट। उस केस में ये करेक्टिव पैटर्न हमें ठीक तरीके से नहीं लग रही है। पैटर्न जो भी हो, हम क्या करते हैं, अगर ये 1 2, ये 3 और अगर ये 4 है तो फिर हमने प्रोजेक्शन निकाला है फिफ्थ के लिए 61% और 100% मैक्सिमम, इस रेंज में ये बाउंस कर सकता है। अब ये रेंज तो बहुत ही बड़ी है, इसका मतलब हम यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करना होगा कि वहाँ पे 1 2 3 4 5 किस तरीके से बन रहे हैं, राइट। तो उसी पैटर्न पर से हम इस रेंज में एक टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जहाँ से हमें ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट मिलने के बाद वहाँ से हम नेगेटिव हो सकते हैं, राइट। तो इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव 1, ये 2 और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 161% से ऊपर ये ऑलरेडी जा चुका है। तो वेव 3 यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो चुका है या इससे थोड़ा ऊपर पूरा होगा, राइट। अगर ऊपर जाता है तो ये रिट्रेसमेंट शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया, अगर शार्प डिक्लाइन 38% के आसपास आता है तो करेक्टिव बाउंस में शॉर्ट का प्लान करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा। और अगर इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन आता है 38% के आसपास और वहाँ से बाउंस का इंडिकेशन मिलता है तो यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालेंगे, 0 से लेके 3 तक का मूव है उसका 38 to 61%, वो टारगेट रेंज हमारा बन जाएगा, राइट। तो दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लान जो है वो क्लियर है। दोनों में सबसे पहले तो 23 to 38% की रेंज में ये किस तरीके से आता है उस पर डिपेंड करेगा कि हम आने वाला ट्रेड जो है वो किस तरीके से प्लान करेंगे, राइट। जो भी होगा हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके साथ आपको इलियट वेव का कोर्स का एक्सेस भी मिल जाता है और मंथली सब्सक्रिप्शन 999 है, जिसमें अगर आप 2 मंथ और 3 मंथ का करते हैं तो और भी वहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।